घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। कश्मीर के मौजूदा हालातों पर चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में गई राज्यसभा की दोनों सीटें। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध चुने गए। विधानसभा सचिव ने दिया सर्टिफिकेट। एमपी में राज्यसभा की तीनों सीटों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। कांग्रेस से विवेक तनखा तो बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार पहुंचे राज्यसभा। कांकेर को सीएम बघेल की करोड़ों की सौगात। गीत पहर में स्टेडियम और बैंक शाखा खोलने की घोषणा। अंगार मोती माता मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। पेंशन के 17,240 करोड़ वापस देने की मांग। कहा पीएफआरडीए से वापस कराएं राशि। जबलपुर में सीएम शिवराज की जनचौपाल। कहा सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। सर्किट हाउस में किया पौधारोपण। विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की हत्या का खुलासा। 3 ठेकेदारों ने पुरानी रंजिश में कराई हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर घटाई। 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1% हुई। 44 साल में पहली बार सबसे कम ब्याज दर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक है। नाव में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी और सभी संभागों के कमिश्नर आईजी बैठक में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ये बैठक लेंगे और तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां एमपी निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है। सभी संभागों के कमिश्नर आईजी बैठक में मौजूद होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ये बैठक लेंगे। बता दें कि तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से। मितांशी, एमपी निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, दिन में ये बैठक होने वाली है और ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो भी अब सतर्क हो गए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कई ऐसे हम देखते हैं कि कई ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसी जगह हैं जो अति संवेदनशील है और जहाँ पर चुनाव करवाना मुश्किल भी होता है। कई बार हमने देखा है कि ऐसी घटनाएँ सामने आती है चुनाव के वक्त, जहाँ 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई हो जाती है या फिर जो 2 पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में ही लड़ बैठते हैं, या फिर और कई चीज़ें रहती है। धार्मिक चीज़ों को लेकर जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कहीं ना कहीं वो एक हम कह सकते हैं लड़ाई का वजह बन जाते हैं और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की भी इसमें साजिश होती है। इसी को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर आज बसंत प्रताप सिंह जो आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी जिले के कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर जो है वो शामिल होने वाले हैं और जितने भी बड़े पुलिस के अधिकारी रहेंगे वो शामिल रहेंगे। देखिए, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव की तारीख ऐलान करने के लिए, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि कानून व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज होता है और उसको सुधारने के लिए वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं ताकि आचार संहिता कम दिनों के लिए लागू रहे। इसको लेकर कलेक्टर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2 जो चुनाव हैं वो एक साथ हो रहे हैं। एक का नामांकन खत्म होगा तो दूसरे का शुरू होगा। कई बार हमने देखा है कि ऐसे अति संवेदनशील जो एरिया रहते हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और इसी को लेकर वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही दे चुका है कि सभी जिलों में मॉनिटरिंग की जाएगी, एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और हर केंद्र पर 4 अधिकारी तैनात रहेंगे, जिसमें 1 पीठासन अधिकारी रहेगा और 3 जो अन्य अधिकारी हैं जो कि मतदान में सहायता करेंगे। और अगर वहाँ पर कुछ अति संवेदनशील एरिया है, कोई जगह है और वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तो और भी अधिकारी वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम जो रहेगा वो लगातार जिले की मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग करेगा कि क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। खास बात मैं आपको एक और बता दूं कि कलेक्टर जो हैं उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और सोशल मीडिया के लिए एक जिला टीम भी तैयार कर ली है। जो जिला टीम है वो लगातार जो है गतिविधियां जो चल रही हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें, अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर जो ये जिला टीम है वो खास नज़र रखी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, असहिष्णुता पैदा करते हैं लोगों के बीच में। इसको लेकर खास एक जिला टीम तैयार की गई है। साथ ही व्हाट्सएप पर चल रही गतिविधियों पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही गतिविधियों पर जो ग्रुप एडमिन हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ग्रुप एडमिन जो हैं वो उस पर नज़र रखेंगे और अगर कोई भी गलत चीज़ निकलकर सामने आई तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की मानी जाएगी। तो जो भी ग्रुप्स चल रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया हैंडल साइट्स हैं, सब पर खास टीम जो है वो नज़र बनाकर रखने वाली है। पुलिस कंट्रोल रूम हर जिले में स्थापित किए जाएंगे, हम कह सकते हैं मतदान तक के लिए, और खास मॉनिटरिंग इन जिलों की होगी। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस बार सख्त जो है निर्वाचन आयोग नज़र आ रहा है और जो जिला कलेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, ताकि शांति से ही दोनों चुनाव संपन्न करवा लिए जाएं और कानून व्यवस्था कहीं भी लचर ना पड़े। जी बिल्कुल, बैठक होगी और इसमें तैयारियों को लेकर और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन लगातार जारी है। अब तक 42,990 लोगों ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय और बाकी है। 3 जून तक किया जा सकता है नामांकन और 7 जून को संवीक्षा होगी। बता दें, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1070 नामांकन, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 3694 नामांकन और सरपंच के लिए 22,040 से ज्यादा नामांकन पद के लिए नामांकन अभी भी बाकी है। लगातार देखें तो प्रक्रिया काफी यहाँ पे धीमी चलती हुई नजर आ रही है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय और बाकी है। अब तक कितनी प्रक्रिया हो चुकी है नामांकन की? देखिए, 30 जून को जब हम अगर बात करें 30 मई को माफ़ कीजिएगा, जब अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद ही नामांकन और निर्देशन पत्र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज 4 जून हो चुकी है और 6 जून तक जो है नामांकन भरे जा सकेंगे। अभी तक 42,000 से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं नामांकन निर्देशन पत्र भरे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के निर्देशन पत्र भरे गए हैं तो वो है सरपंच के पत्र, जो कि लगभग 22,000 लोगों ने यहाँ पर नामांकन उसका भरा है। लगातार प्रक्रिया चल रही है, हालांकि प्रक्रिया थोड़ी धीमी नजर आ रही है। आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं लोग इस बार थोड़ा सा बच रहे हैं चुनावों को लेकर, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी एक वजह है कि कोविड काल में ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। कहीं ना कहीं लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई थी, तो कई लोगों ने इस बार नाम पीछे ले लिए हैं और वो नहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी पदों के लिए यहाँ पर आरक्षण खुला हुआ है, हम कह सकते हैं नामांकन खुला हुआ है, उसके लिए लोग लगातार प्रक्रिया ये जारी है। जो जिले के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके पास लोग लगातार जो है अपने नामांकन पत्र लेकर पहुंच रहे हैं और पूरी प्रक्रिया जो है वो जिलों में जारी है। अगर भोपाल की बात करें तो फंदा और बैरसिया जो 2 जिले हैं, हम कह सकते हैं पंचायत के लिए, वहां पर भी लगातार प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 10 सीट दोनों को मिलाकर, यहाँ हम अगर बात करें भोपाल की तो 10 सीट दोनों को मिलाकर जो है जिला पंचायत के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी प्रक्रिया लगातार जारी है और रिटर्निंग ऑफिसर जिला पंचायत कलेक्ट्रेट है वहाँ पर भरे जा रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार निर्देशन और नामांकन पत्र भरने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो ये देखना होगा कि आखिरी के 2 दिन रह गए हैं और कितने लोग यहाँ पर नामांकन भरते हैं, क्योंकि फिर नामांकन वापस करने की प्रक्रिया भी 1 से 2 दिन तक चलेगी और 10 जून को ये प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और उसके बाद निकाय चुनाव के नामांकन पत्र जो हम कह सकते हैं उसकी शुरू हो जाएगी पूरी तरीके से प्रक्रिया। तो अभी जितने भी लोग हैं उन्होंने नामांकन भर दिए हैं, उनकी जो चेकिंग है वो पूरी 7 जून से शुरू हो जाएगी नामांकन पत्रों की। हालांकि लोग वापस भी ले सकते हैं 2 दिन के अंतर्गत नामांकन पत्र, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है और अभी 2 दिन बाकी रह गए हैं और लोग बड़ी संख्या में तो नहीं कह सकते लेकिन पहुंच रहे हैं नामांकन पत्र। जी बिल्कुल, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो एमपी में निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ताकत झोंक दी है। 6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी और बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। 16 सीट पर जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और बीजेपी से पहले उम्मीदवार उतारने की कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। बड़ी खबर है, जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें कि
6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय किए गए हैं। बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। बता दें 16 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी होगी और बीजेपी से पहले उम्मीदवार उतारने की कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। बड़ी खबर उमरिया से है, जहां कचरादान में नवजात का शव मिला है। बता दें पंचायत कर्मी को सुनाई दी नवजात की रोने की आवाज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। कचरादान में नवजात मिला है। बता दें सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बड़ी खबर है, जहां पंचायत कर्मी को नवजात की रोने की आवाज सुनाई दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है बच्चे को। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। बड़ी खबर उमरिया से है, जहां पंचायत कर्मी गुजर रहा था और कचरादान से बच्चे की रोने की आवाज आई। हालांकि अब बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी। खबर उमरिया से है, जहां कचरादान में नवजात मिला। पंचायत कर्मी को नवजात की रोने की आवाज सुनाई दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। हालांकि बच्चे को भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी उमरिया से, जहां कचरादान में नवजात मिला है। बता दें जब पंचायत कर्मी कचरादान के बराबर से गुजर रहा था तभी नवजात की रोने की आवाज आई। हालांकि अब नवजात को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी संजय विश्वकर्मा हमारे साथ उमरिया से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये कब की घटना बताई जा रही है और इस समय बच्चे की तबीयत कैसी है? जी, आज सुबह 5 बजे की घटना है, जब ग्राम पंचायत गुलगुली में पंचायत कर्मी वाटर सप्लाई चालू करने के लिए जब वो अपने एरिया में जा रहे थे, वैसे उन्हें कचरादान में एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। बता दें कि बच्चे का जो वजन है 1250 ग्राम बताया जा रहा है। फिलहाल बच्चा की स्थिति सामान्य बनी हुई है। नवजात पुलिस मौके पे पहुंची थी और बच्चे को जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया जा रहा है, जहां बच्चे को उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए, उसका स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, उसके लिए यहाँ इलाज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जबलपुर से है, जहां मेयर सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी में 4 नामों पर चर्चा चल रही है। कमलेश अग्रवाल, डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नाम पर चर्चा की जा रही है। संदीप जैन और आशीष दुबे के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस से जगत बहादुर सिंह और अन्नू का नाम है, तो कांग्रेस से शुभम, तो वहीं कांग्रेस से सौरभ नाटी शर्मा का भी नाम शामिल है। वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं सौरभ नाटी शर्मा। जगत बहादुर अन्नू और उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं। जबलपुर में मेयर की सीट सामान्य वर्ग के लिए है। संदीप जैन और आशीष दुबे के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। जबलपुर में मेयर की सीट सामान्य वर्ग के लिए है। कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह, अन्नू, सौरभ नाटी शर्मा का नाम भी शामिल है, जिस पर मंथन लगातार किया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम चुनाव में पार्षद टिकट के लिए कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन रहे हैं। अभी नामांकन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई, लेकिन 66 वार्डों वाली ग्वालियर नगर निगम में पार्षद के लिए कांग्रेस में दावेदार की फौज सामने आ गई है। चुनाव लड़ने के लिए एक वार्ड में 10 से लेकर 25 तक दावेदार सामने आए हैं। वहीं किसी वार्ड में टिकट मांगने वालों की तादाद 50 से भी ज्यादा हो गई है। कांग्रेस एमएलए का कहना है कि पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह बताता है कि जनता कांग्रेस को बहुमत देगी। एक वार्ड के लिए 10 से 25 लोग सामने आ रहे हैं। कई वार्ड में 50-50 दावेदार सामने आए हैं। बता दें कि पिछली बार 66 वार्ड में महज 10 वार्ड कांग्रेस जीत पाई थी। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मैं पिछली बार भी मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो मैं कुछ वोटों से हार गया था। मेरी कुछ कमियां होंगी। आज मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी दावेदारी नहीं करता और ना करना चाहिए। सिर्फ क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में सहयोग करना चाहिए और दावेदारी और करना न करना ये पार्टी का जिम्मेदारी है और पार्टी जिसे भी
प्रत्याशी बनाएगी उसे जिताना हमारा कर्तव्य है। यदि माननीय विधायक जी और कांग्रेस पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मैं 23 नंबर से अपनी दावेदारी सफल मानता हूं, और यदि पार्टी फिर जो निर्णय करेगी वो मेरे को स्वीकार। तो कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी सबकी इच्छा रहती है और इच्छा रखनी भी चाहिए, और पार्टी जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, सर्वे के माध्यम से, जनता के फीडबैक के माध्यम से जो जीतने वाले होंगे उनको पार्टी टिकट देगी और वो सब जीतेंगे। खबर भोपाल से है, जहां परिवारवाद को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। ट्विटर पर जाएं, मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता राजनीति में अपने बच्चों को लाए हैं। जय शाह का पता कीजिए संपत्ति कहां से आई है, और मैंने पार्टी को यात्रा का प्रस्ताव दिया है और एक एक विधानसभा का दौरा करेंगे। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाइए, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग जो हैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपने लोगों को राजनीति में लाए हैं। अब मोदी जी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, तो उनसे कैसे परिवार की बात होगी जी। लेकिन अमित शाह जी के बच्चे जय शाह जी हैं, उनका भी ज़रा पता लगा लीजिए किस प्रकार से उनकी संपत्ति अर्जित हुई है। तो ये सब बेकार बातें हैं। पूरी 230 की करेंगे, ये प्रस्ताव मेरी तरफ से है, और सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि सब लोग एक एक बार हर असेंबली सेगमेंट में जाके लोगों से बातचीत करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जबलपुर दौरे के दौरान घमापुर इलाके में चौपाल लगाकर लोगों से बात की। चौपाल में मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की सरकार हर अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ लोगों के नाम संबल योजना में जोड़े थे, लेकिन कमलनाथ सरकार आने पर 50 लाख से ज्यादा नाम संबल योजना से कटवा दिए गए, जिनको जोड़ने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब की थाली खाली ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि एमपी में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में होगी, और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीब मां का बेटा बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भोजन, राशन। कोई भी गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। संबल योजना में हमने कांग्रेस ने कई नाम काट दिए संबल, 1 करोड़ नाम से काट के उन्हें 50 लाख के नीचे ले आए। अब तय किया कि जिनके नाम कटे हैं वो जुड़वाने के लिए फिर से नाम दे सकते हैं। हम फिर से नाम संबल योजना में जोड़ देंगे गरीबों का। कारण मेहनत के कारण इनका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, लॉ कॉलेज में हो, IIT IIM कहीं भी हो, तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल की हो तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभियान है गरीब की जिंदगी बदलना। खबर रतलाम से है, जहां कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बता दें, तेज रफ्तार से कार आ रही थी, तभी कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए किस तरह से सामने से तेज रफ्तार से कार आई और बाइक में टक्कर मार दी, और तभी बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस पूरी हादसे का जो सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया पूरा हादसा, और वीडियो वायरल हो गया। देखिए किस तरह से तेज रफ्तार कार आ रही है और बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है। भोपाल में पानी को लेकर विवाद हो गया है। नगर निगम के टैंकर से पानी भरने को लेकर मारपीट हुई और न्यू जेल रोड की वीडियो वायरल हो गई है। गर्मी में भोपाल में जल संकट गहरा रहा है, जिसके चलते ये मारपीट देखी गई।
खबर इंदौर से है, जहां बदमाश बेखौफ हो गए हैं। घर में 5 चोर घुस गए और लोगों ने 3 चोरों को पकड़ लिया है। सीसीटीवी में पूरी चोरी की घटना कैद हो गई है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां घर में 5 चोर घुसे। बता दें, लोगों ने हालांकि 3 चोरों को पकड़ लिया है और सीसीटीवी में पूरी चोरी की घटना कैद हो गई और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। देखिए, शातिर चोर जो घर में चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 5 चोर एक साथ घुसे थे। हालांकि 3 चोरों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए किस तरह से घर को चोर खंगाल रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। देखिए चोर कैसे शातिर तरीके से अलमारी का ताला तोड़ता है, उसके बाद अलमारी खोलकर चोरी करना शुरू कर देता है। हालांकि 3 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रायसेन में बैंक के बाहर महिला का ध्यान भटकाकर बदमाश 75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। महिला बैंक से 75,000 रुपए निकाल ले थे, बता दें, और बदमाश ने उसकी साड़ी पर बिस्किट का घोल डाल दिया, जिसके बाद महिला अपनी साड़ी साफ करने लगी और इसी बीच बदमाश महिला के पैसों से भरी थैली लेकर फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। खबर देवास से है, जहां राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया है। राजस्व निरीक्षक 9,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। सीमांकन नक्शा सुधार के लिए मांगी थी 20,000 की रिश्वत। लोकायुक्त उज्जैन ने 9,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया है। देवास में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गया है। पता है, राजस्व निरीक्षक 9,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया, धर दबोच लिया गया। सीमांकन नक्शा सुधार के लिए मांगी थी 20,000 की रिश्वत। लोकायुक्त उज्जैन ने 9,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। खबर इटारसी से है, जहां गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज करने में जमकर धांधली हो रही है। शहर के कई अमीरों के नाम भी गरीबी रेखा की सूची में शामिल हैं। आरोप है कि नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सांठगांठ से ये सारा खेल चल रहा है। आलम यह है कि गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराकर कई अमीर भी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। 1 लाख की आबादी वाले इटारसी शहर में मौजूदा समय में गरीबी रेखा की सूची में लगभग 12,000 गरीबों के नाम दर्ज हैं, जिसमें कई अमीर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हर साल शासन के आदेश पर नगरपालिका का राशन कार्ड खाद्य विभाग शहर की गरीबी रेखा की सूची में पात्र और अपात्रों की जाँच करता है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही होता है। जाँच के बाद जो अपात्र पाए जाते हैं उनके नामों को नगरपालिका सूची में नहीं हटाता। दरअसल इसका खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पागरे की ओर से सूचना के अधिकार के माध्यम से नगरपालिका से गरीबी रेखा की सूची की जानकारी मांगे जाने पर हुई। ITI तक मिली जानकारी में शहर के कई वार्डों में ऐसे नाम सामने आए जिनके पास स्वयं का 3 मंजिला मकान है और साथ ही महंगी गाड़ियां भी हैं और वो बाकायदा गरीब बनकर सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। जिनके पास बाजार में 1-1 करोड़ की दुकानें हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है और स्वयं की संपत्ति है, वे गरीबी रेखा में कैसे हो सकते हैं? वो गरीबी रेखा में नहीं है, गरीबों के हक को छीनने का काम कर रहा है। सभी जगह एक शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका जांच करने के लिए कि इसके जो गरीबी रेखा के कार्डधारी हैं उनकी जांच करें। अगर वो जो अपात्र हैं तो उनके नाम काटने के लिए उसकी सूची बनाकर हमको प्रस्तुत करें ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर सकें और उनके नाम काट सकें। तो अभी इसकी जो है अभी रिपोर्ट हमने 1 सप्ताह में रिपोर्ट बुलाई है। 1 सप्ताह बाद फिर हम देखते हैं कि कितने नाम आए हैं और यह अभियान हम जो है लगातार इसको जारी रखेंगे ताकि गलत लोगों को इसका लाभ ना मिले और जो सही लोग हैं उनको वो छूटें। मध्य प्रदेश की सरकार गरीबी को मिटाने के लिए तमाम प्रकार की योजना गरीबों को लेकर चला रही है, लेकिन गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रही है। हम आज से 7 साल पूर्व की बात करें तो इटारसी शहर में करीब
5 से 7 हज़ार गरीबी रेखा के राशन कार्ड थे और उसकी सूची में नाम दर्ज थे। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।